Hello students, how are you? Hope all of you are doing well. So this question is on base conservation of momentum. A uniform solid cylinder of mass m and radius r is at rest on a slab of mass m, which in turn rests on a horizontal frictionless table. If a horizontal force F is applied to the slab, it accelerates and the cylinder rolls without slipping. Find the acceleration of the slab in terms of capital M, radius R of cylinder and the applied force F. So, how we will analyze this question? एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, इस स्लैब पर एक सिलेंडर प्लेस किया हुआ है और इसका मास कैपिटल एम है और ये स्लैब है. दिस इज द स्लैब. इसका मास स्मॉल एम है. इस स्लैब को हमने फोर्स एफ से पुल अप किया इस डायरेक्शन में, तो इस स्लैब का एक्सक्लेशन हमें निकालना है. एक्सक्लेशन ऑफ दिस स्लैब इन टर्म्स ऑफ दिस कैपिटल एम एंड द रेडियस आर ऑफ दिस सिलेंडर एंड दिस एफ. तो जैसे ही हमने यहाँ इस डायरेक्शन में स्लैब को पुल करना शुरू किया फोर्स F से, तो ये जो सिलेंडर यहाँ पर रखा था, ठीक है, उसने रोल करना शुरू कर दिया. ठीक है, तो जब ये रोल करना शुरू करेगा तो सिलेंडर और स्लैब के बीच में फ्रिक्शन है. तो किस तरीके से एनालाइज करेंगे? सपोज ये सिलेंडर था, कैपिटल आर. जैसे ही आपने स्लैब को एफ फोर्स से पुल किया तो सिलेंडर ने क्या है, रोल करना चालू किया. तो जब ये ऐसे रोल करेगा, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाइड होगा on the cylinder और इसके सेंटर से इसका वेट mg is towards down on the slab. This mg will be applied on the slab, इसका वेट, एंड इन स्लैब और सिलेंडर के बीच में, ठीक है, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन. जैसे ये रोल होना शुरू होगा, ठीक है, विदाउट स्लिपिंग एट दिस पॉइंट विदाउट स्लिपिंग, तो इसका सेंटर जो है वो अल्फा एंगल से रोटेट होगा. और जब फोर्स F अप्लाइड हो रहा है तो सिलेंडर विद रेस्पेक्ट टू दिस स्लैब, इसका सेंटर टुवर्ड्स दिस एक्सक्लेशन प्रोड्यूस होगा उसमें, दैट आई एम डिनोटिंग विद AC. नाउ ऑन द स्लैब, व्हाट विल बी द फोर्सेज ऑन द स्लैब? अप्लाइड फोर्स F and this frictional force in the cylinder is in this direction, so on the slab this force इस डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स. ये जो mg फोर्स था सिलेंडर का, दैट विल बी अप्लाइड ऑन द स्लैब. तो ये mg इस डायरेक्शन में यहां पर रहेगा और इसका खुद का स्लैब का भी वेट टुवर्ड्स डाउनवर्ड इस डायरेक्शन में अप्लाइड होगा. एक नॉर्मल रिएक्शन
between the slab and the frictional stable, वो एक फोर्स लगेगा, दैट इज एफ एन, नॉर्मल फोर्स। अब यहां से जब इसको अप्लाइड किया था फोर्स, तो ये पूरा टोटल सिस्टम ठीक है, और विथ सिलेंडर एक्सक्लेशन इस डायरेक्शन में लगेगा, तो दैट इज एक्सक्लेशन ऑफ द ब्लॉक, और यू कैन से द एक्सक्लेशन ऑफ द स्लैब। ठीक है, अब हमने ये एनालाइज कर लिया है, देन अब सिर्फ इक्वेशंस लिखनी बाकी बची हैं। तो दिस F is in this direction, the frictional force on the slab is in this direction. So F minus Fr equals to mass of the slab and excavation of this block or slab. तो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। और यहां पर देखो, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ऑन द सिलेंडर इक्वल्स टू मास ऑफ दिस सिलेंडर एंड एक्सक्लेशन सी से इसके साथ था। ठीक है, ट्रांसलेशन एक्सक्लेशन जो था AC था, रोटेशनल एक्सक्लेशन विज अल्फा। तो दिस Fr इक्वल्स टू m इंटू AC, C मीन्स सिलेंडर, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब यहां पर क्या है, ये रोटेट हुआ है, ठीक है, तो द टॉर्क अबाउट द पॉइंट O इज Fr, द फ्रिक्शनल फोर्स, इनटू दिस radius r, and this is equal to I alpha. So this frictional force Fr into radius r of the cylinder equals to I alpha. This is the torque on the cylinder. Torque on cylinder. अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर क्या एलिमिनेट करना है। अभी हमें यहाँ पर Fr को एलिमिनेट करना है इन टर्म्स ऑफ सम एक्सक्लेशन, मीन्स हमें ए भी निकालना है। तो सब जगह इस यहाँ पर इन पूरी इक्वेशंस में हमें एलिमिनेशन Fr का करना है, ताकि हम यहाँ पर Fr को इन टर्म्स ऑफ सम मास इनटू एक्सक्लेशन हम लिख पाए। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को देखो, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें तो Fr इंटू R एंड दिस Fr इज इक्वल टू मास इंटू एक्सक्लेशन ऑफ दिस सिलेंडर। तो दिस इज इक्वेशन थर्ड। तो यहां पर यूजिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स इंटू रेडियस R इक्वल्स टू I इंटू अल्फा था, और फ्रिक्शनल फोर्स M इंटू एक्सक्लेशन ऑफ द सिलेंडर था। तो यहां से हम Fr की ये वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हैं। तो दैट इज M इंटू एक्सक्लेशन ऑफ द सिलेंडर इंटू दिस रेडियस R इक्वल्स टू I अल्फा, and I is the moment of inertia of the cylinder. So I is moment of inertia of cylinder, and that is half m
आर स्क्वायर इंटू अल्फा। तो यहां से m विल बी कैंसल्ड आउट फ्रॉम हियर, r इज कैंसल्ड आउट, तो दैट ट्रांसलेशनल एक्सप्रेशन ऑफ द सिलेंडर इज r इंटू अल्फा बाई 2। और यहां पर हम देखेंगे कि this excavation of the cylinder is equals to this what? Excavation of this block, क्योंकि हमने ब्लॉक ए बी एक्सक्लेशन से इधर जब फोर्स F अप्लाई किया था तो इधर एक्सक्लेट होना शुरू किया और इस सिलेंडर का एक्सक्लेशन विद रेस्पेक्ट टू ब्लॉक बी आल्सो। So I can write down this excavation of the cylinder equals to excavation of this block B, or either you can say slab, plus excavation of the cylinder with respect to B. So I am writing here this ACB is nothing but excavation of this cylinder with respect to block, ठीक है। सो यहां से अब हम ए बी को जो है कैलकुलेट करना चाहेंगे कि एक्सक्लेशन ऑफ ब्लॉक बी क्या होगा। तो यहां पर ए सी है, तो इस ए सी बी को एलिमिनेट करना चाहें क्या होगा हमारा, और दैट आर अल्फा इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू आर अल्फा बाई 2। तो यहां से आर इंटू अल्फा इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए सी। और आर अल्फा ही हमारा यहां पर जो है आर इंटू दिस अल्फा, ठीक है। दिस इज द एक्सक्लेशन ऑफ द सिलेंडर विद रेस्पेक्ट टू ब्लॉक बी। सो दिस आर अल्फा इज नथिंग बट दिस इज ए सी बी, एक्सक्लेशन ऑफ द सिलेंडर विद रेस्पेक्ट टू ब्लॉक। तो यहां से एक्सक्लेशन ऑफ द सिलेंडर इक्वल्स टू ए बी प्लस, एंड दैट इज माइनस, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू ले रहे हैं, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू, एंड दैट इज अपोजिंग। तो यहां से this is R alpha and this is ACB. So this ACB is R alpha, ठीक है। और R alpha को हम क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ AC। तो यहाँ पर दिस AC इक्वल्स टू दिस AB माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ AC। तो hence from here after calculation this will come out this 3 times of AC equals to AB, or either we can say that AC equals to AB by 3। ठीक है, सिलेंडर ऑफ दिस, ठीक है। क्यों मैंने AC को ही लिया, क्योंकि यहां पर FR को एलिमिनेट करना है मुझे, ठीक है। फ्रॉम हियर इन दिस फर्स्ट इक्वेशन आई हैव टू एलिमिनेट दिस FR फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू M इंटू एक्सक्लेशन ऑफ द सिलेंडर, और आई हैव टू एलिमिनेट दिस एक्सक्लेशन ऑफ द सिलेंडर in terms of excavation of the block B. So
Now I have everything in my hand. So first equation is F minus F or frictional force equals to mass of acceleration of the block B. So from here F minus M into acceleration of C minus M equals to M and acceleration of block B, and acceleration of block of the cylinder C is यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे हम, तो दैट इज ए बी बाई 3 इक्वल्स टू एम टाइम्स ऑफ ए बी. सो इसको करेंगे अब हम. तो दिस एफ इज नथिंग बट एफ, इसको इधर ले जाते हैं और ए बी कॉमन करेंगे, तो ए बी कॉमन किया और दैट इज m by 3 plus m, and this acceleration of this block or this slab is m plus 3 times of m, and here is 3, so I am directly multiplied by 3 here. Hence this acceleration of this block B or slab is 3 times of F divided by M plus 3 times of M. So उसने मुझसे पूछा था acceleration of this block or this slab. So this is acceleration of slab in terms of the applied force F and mass of the cylinder and the mass of the block. So this is the final answer. Thank you very much.